हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जो जीके जीएस की 1000 क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी पुलिस एंड यूपी वीडियो जैसे एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों में से है। तो जो कल सीरीज चल रही थी उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो कल 50 नंबर तक क्वेश्चन हुए थे, देन आज उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 51, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। तो इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए है 500 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन बी है 600 एंड ऑप्शन सी है 6000 एंड ऑप्शन डी है 60,000। ठीक है, तो 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आप सभी लोगों को प्रत्येक प्रश्न में और उसका आंसर बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो सूर्य की सतह है इसका लगभग तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और ये क्या है आप लोग देख लीजिए, ये सूर्य है। तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य की सतह यानी कि ये है सतह, इसका तापमान कितना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर इसके सेंटर वाली का कितना है। तो इसका है तुम्हारा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड बाहर की सतह का तापमान कितना है। तो वह है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अपर क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं। तो सवाना घास के मैदान जो हैं वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है एशिया एंड बी है अफ्रीका, सी है यूरोप एंड डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। मैप में देख लीजिए आप लोग, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। यहीं पे क्या पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 53 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ऑप्शन ए है 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 72वें संविधान संशोधन एंड ऑप्शन सी है 73वें संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी है 74वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 54, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो किसे सौंपेगा, इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है उपराष्ट्रपति को एंड बी है लोकसभा अध्यक्ष को, सी है प्रधानमंत्री को, डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो 5 सेकंड का टाइम है, जिस किसी को भी इसका आंसर पता हो कमेंट में जाके बताए एंड देन आपको आंसर बताया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 55 नंबर क्या है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं। तो ऑप्शन ए है 75, बी है 80 एंड सी है 82 एंड डी है 95। तो 5 सेकंड का टाइम है, देन आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80, यानी कि लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वह कितनी हैं, 80 हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 56 नंबर, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर जो इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पावापुरी एंड ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है राजगृह। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन हमारा सही होगा ए वैशाली। ठीक है, ऑप्शन ए वैशाली। ठीक है, महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए है वैशाली। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 57 नंबर है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड एंड ऑप्शन बी है गोल्डस्टीन एंड ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए होगा हमारा रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 58,
58 नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। तो जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए है तारापुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है हैदराबाद में एंड ऑप्शन डी है रांची में। तो कहाँ पे किया गया था भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर में। ठीक है, कहाँ किया गया था? तारापुर में। ये क्या है? तारापुर। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया सबसे पहले तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, किस सन में किया गया था? तो किया गया था 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को। ठीक है, तारापुर बिजली घर स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 59 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है कालिदास, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस एंड डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 60 नंबर, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ऑप्शन बी है अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 61 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण एंड ऑप्शन बी है निर्वाण, ऑप्शन सी है महाविनिष्क्रमण एंड ऑप्शन डी है मुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापरिनिर्वाण। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 62, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो अर्थात के क्षेत्र में कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1945, बी है 1965 एंड सी है 1969 एंड डी है 1982। तो कब दिया गया अर्थात के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार? तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे 1969 में। 1969 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके क्षेत्र में? अर्थात के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 63 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड सी है फ्रांस, डी है इटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस। ठीक है, रसिया। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 नंबर क्या होगा 64, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए है 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 300 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 483 ईस्वी पूर्व एंड ऑप्शन डी है 563 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईस्वी पूर्व, 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 65 नंबर, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ऑप्शन ए है धारा 333, ऑप्शन बी है धारा 356 एंड ऑप्शन सी है धारा 341 एंड ऑप्शन डी है धारा 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट में बताएं। जो चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और जिनके लिए उपयोगी है, यदि आपका कोई फ्रेंड तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। और देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 356। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 66 नंबर, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति एंड सी है प्रधानमंत्री एंड डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 67, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है तो कितनी होती है? ए है 3%, बी है 3.5% एंड सी है 4% एंड डी है 4.5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है तो कितनी होती है? 3.5% होती है। जो समुद्री जल होता है इसमें 3.5% लवण की औसत मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 68 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? ए है NH7, बी है NH22 एंड सी है NH1 एंड डी है NH32। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत का सबसे लंबा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NH7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 69 नंबर, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया था अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत? तो ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एंड ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 70 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है अबू धाबी, ऑप्शन सी है जिनेवा एंड ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। तो कहाँ स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1908 एंड ऑप्शन सी है 1911, ऑप्शन डी है 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1911 में। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कब गाया गया? 1911 में। नेक्स्ट वन क्या है 72 नंबर, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप संगमरमर है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी है चूना पत्थर, सी है बुझा चूना एंड डी है उपरोक्त सभी। तो संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन इसका सही होगा सी नंबर बुझा चूना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो किसे कर दिया? ऑप्शन देखते हैं, ए है असहयोग आंदोलन, बी है नमक सत्याग्रह एंड सी है खिलाफत आंदोलन एंड डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 74, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो असहयोग आंदोलन है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है दांडी यात्रा, बी है नमक सत्याग्रह एंड सी है खिलाफत आंदोलन एंड डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नमक सत्याग्रह। ठीक है, जो नमक सत्याग्रह हुआ था इसे क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है JP नड्डा एंड सी है महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम, देन इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा JB कृपलानी, जो देश आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 76 नंबर, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो जो महान चिकित्सक हैं वो चरक वो किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन ए है अशोक, बी है कनिष्क, सी है अकबर एंड डी है अजातशत्रु। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के दरबार में जो महान चिकित्सक हैं चरक वो थे। ठीक है, यानी कि इनके दरबार में चरक थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 77 नंबर, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम एंड डी है उत्तराखंड। तो किस मतलब राज्य में किस प्रदेश में नाथुला दर्रा स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। सिक्किम राज्य में क्या है नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, यानी कि भारत के सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 78 नंबर, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता? ऑप्शन देखते हैं, ए है 1916, बी है 1929 एंड सी है 1936 एंड डी है 1947। यानी कि 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। किस पर? लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका देखते हैं क्या होगा? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन बी है बाबर और राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच एंड ऑप्शन डी है अफगानों और मराठों के बीच। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान से जिसकी सीमा मिलती हो? तो राइट आंसर देखते हैं क्या है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम एंड डी है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा तुम्हारा सिक्किम। जो सिक्किम राज्य है भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चाइना एंड नेपाल और भूटान 3 देशों से मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर देखते हैं क्या है, ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, बी है 3 दिसंबर को, सी है 5 दिसंबर को एंड डी है 23 मार्च को। तो विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 82 होपमैन कप का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से संबंध है होपमैन कप का। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है टेनिस, बी है क्रिकेट, सी है हॉकी एंड डी है फुटबॉल। तो किस खेल से होपमैन कप का संबंध है, तो आप लोग बताएं कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन नंबर ए टेनिस। ठीक है, जो होपमैन कप है वह टेनिस किससे, टेनिस खेल से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो आप लोग पहले इसके ऑप्शन देखें और देन वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, फिर बाद में इसका आंसर देखें आप लोग। तो ए क्या है बंगाल की खाड़ी, बी है मैक्सिको की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी है वह भारत और श्रीलंका के एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन 84 नंबर, म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार देश है, इस देश की करेंसी क्या है। तो ए है टका, बी है यांग, सी है क्यात एंड डी है रूबल। तो म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। तो राइट आंसर होगा क्यात, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 85 नंबर, निम्न में कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है गुरु शिखर, बी है पंचाचूली, सी है नंदा देवी एंड डी है हरदौल। तो इनमें से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 86 नंबर, देखते हैं क्या है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। तो ए है रूस, बी है चाइना एंड सी है संयुक्त राज्य अमेरिका एंड डी है अर्जेंटीना। यानी इनमें से पूछा जा रहा है किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाइना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है चाइना। ठीक है, इस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 87 नंबर, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है। वो देखिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, इसमें क्या पूछा सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश। तो राइट आंसर देखते हैं क्या है ऑप्शन ए चीन, बी है लंका एंड सी है इंडोनेशिया एंड डी है कनाडा। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 88 नंबर, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है तुम्हारा 4 दिसंबर, बी है 5 दिसंबर एंड सी है 6 दिसंबर एंड डी है 7 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है सशस्त्र झंडा सेना दिवस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 दिसंबर को। नेक्स्ट हम देखते हैं मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है तमिलनाडु, बी है केरल एंड सी है गुजरात एंड डी है कर्नाटक। तो किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 89 नंबर, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो जो भारत इंडिया एंड पाकिस्तान की जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं। ए है रेड क्लिफ लाइन, बी है मैकमोहन रेखा एंड सी है डूरंड रेखा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएं, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल यहाँ पे, और क्या है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा है इसे क्या कहते हैं, लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमेरिका में अलास्का को रूस से कब खरीदा था। तो अमेरिका ने जो अलास्का है उसे रूस से कब खरीदा था। तो ऑप्शन इसका देखते हैं, ए है 1865 में, बी है 1867 में, सी है 1897 एंड डी है 1945 में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1867 में। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया। तो यानी कि जो तिरंगा है इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है 23 मार्च 1947, बी है 3 जून 1947, सी है 22 जुलाई 1947 एंड डी है 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर का देखते हैं क्या होगा।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है इसे संविधान सभा ने तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय के झंडे के रूप में अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा इसे राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट वन देखते हैं 92 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो कब लौटे? ए है 19 जनवरी 1914 को, एंड बी है 9 जनवरी 1915, एंड सी है 9 जनवरी 1916, एंड डी है 9 जनवरी 1911। तो कब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 93 नंबर, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए है आलम आरा, बी है राजा हरिश्चंद्र, सी है पुंडलिक, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 94 नंबर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ए है ज्योति बसु, बी है प्रतिभा पाटिल, सी है सरोजिनी नायडू, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट हम देखते हैं 95 नंबर, लैन का विस्तृत रूप क्या है? जो लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, बी है लैंड एरिया नेटवर्क, सी है लोकेटेड एरिया नेटवर्क, एंड डी है लैंड ऑफ एनी नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या होगा? लैन का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग मैंने बताएं। लैन का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 96 नंबर, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ? यानी कि भारत का जो गोवा राज्य है वो पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो ऑप्शन ए है 1952, बी है 1947, एंड सी है 1961, एंड डी है 1973। तो राइट आंसर बताएं कि भारत का जो गोवा राज्य है वह पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो ऑप्शन है 1961 में। ठीक है, यानी 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उसके बाद गोवा को आज़ादी मिली है। कब मिली है? 1961 में। 97 नंबर क्या है? गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ए है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है वैशाली, एंड डी है राजगृह। तो गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है तुम्हारा कुशीनगर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या 98, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिससे परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया? तो ए है 1757, बी 1764, सी 1793, एंड डी है 1873। तो कब हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1764 में। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 99 नंबर, राष्ट्रीय वायु सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी कि किस वर्ष दिन को मनाया जाता है? 15 जनवरी, बी है 26 जनवरी, सी है 15 अगस्त, एंड डी है 8 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय वायु सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो जो दिल्ली में जामा मस्जिद है इसे किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो ए है अकबर, बी है जहांगीर, एंड सी है शाहजहां, एंड डी है औरंगजेब। तो किस मुगल शासक ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है। ये हमारी आज की सीरीज थी। इस सीरीज में आप सभी लोगों को 1000 से ज़्यादा भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामों से हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।